इसको मैनेजमेंट से बहुत बेहतर पैदा ले सकते हैं। पिछली बार आप जान के आश्चर्यचकित हो गए कि औसत पैदावार हरियाणा की बढ़ी है। वो मैनेजमेंट अगर बिजाई का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब किसान भाई क्या है, सरसों की खाली होगी, मार्च में बिजाई कर देंगे, उस पे प्रकोप ज्यादा आएगा। तो ये जो गुलाबी सुंडी है उसका जो रेस्ट का समय है वो बनचटियों में, और वो अगर आपके खेत के पास है तो आप किसान अनुभव कर सकते हैं उनके नजदीक जो है ज्यादा प्रकोप आएगा गुलाबी सुंडी का। तो और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1 तारीख को और 16 तारीख को हर महीने कपास से संबंधित आपको एडवाइजरी देती है कि भी किस इलाके में कैसा करना चाहिए। दोस्तों एचयू के मेले में हम जुड़े हैं, जो कपास अनुभाग है एचयू का, उसमें डॉक्टर करमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप जो बीज इनके सरकारी संस्था के अवेलेबल है उनके बारे में हमारे को बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो अपने डिपार्टमेंट के बीज है उनकी क्या खासियत? देखो जी, जो बीटी का जो बीज है वो आपको प्राइवेट से मिलता है, हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं। अच्छा। तो 77 जो वैरायटी है हमने रिकमेंड की हुई है, और आज मेले में वो कौन कौन सी हैं वो भी साथ में लगा रखी है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि भी इन्हीं में से जो अपने इलाके में उपलब्ध हो वही उसी की बिजाई करें। ये 77 जो हमने एक साल यहाँ पे टेस्ट की हैं, 2 जगह ये टेस्ट होती है। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ उत्पादन, इसमें बीमारी कितनी लगती है वो, और जो अपने पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी का कितना प्रकोप है। तो जो परमिसिबल लिमिट में है ये वो 77 है। आपके इलाके में जो भी इनमें से मिले, कोई ऐसा ना समझे कि भी ये इसकी ज्यादा उत्पादन होगा, इसका कम होगा। कई बार किसान भाई मतलब एक नाम सुन के भाई फलानी जो किस्म है उसका उत्पादन इतना ज्यादा है, लेकिन वो ये पता लगाने में असक्षम रहते हैं कि हमारे एरिया में वहाँ मिट्टी पानी जलवायु में कामयाब है या नहीं। बिल्कुल उनको आस पड़ोस में भी पता रहता है किसान भाइयों को। दूसरा क्या होता है, कपास लगभग 3 सीजन को झेलती है, पहले गर्मी, फिर बरसात और फिर सर्दी। तो इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैनेजमेंट से बहुत बेहतर पैदा ले सकते हैं। पिछली बार आप जान के आश्चर्यचकित हो गए कि औसत पैदावार हरियाणा की बढ़ी है। अच्छा। जो डाटा आया है उसमें औसत पैदावार बढ़ी है। और आप ये देखो तो किसी किसान भाई से पूछो, सुंडी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा है, गुलाबी सुंडी का। वो मैनेजमेंट अगर बिजाई का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब किसान भाई क्या है, सरसों की खाली होगी, मार्च में बिजाई कर देंगे, उस पे प्रकोप ज्यादा आएगा। कुछ जैसे बनचटियां आप देखेंगे तो ये जो गुलाबी सुंडी है उसका जो रेस्ट का समय है वो बनचटियों में, और वो अगर आपके खेत के पास है तो आप किसान अनुभव कर सकते हैं उनके नजदीक जो है ज्यादा प्रकोप आएगा गुलाबी सुंडी का। तो अपनी बनचटियों को अगर आपने चलो ठीक है कुछ दिनों तक और रखना है तो उसको झाड़ जरूर लें, और जो नीचे अड़ंगा इकट्ठा हो उसको इकट्ठा करके आप उसको कहीं ना कहीं और जगह लगाएं। बिजाई आप है ना अप्रैल के पहले हफ्ते से लेके और मई आखिरी तक ही करें। और देसी बीज का जो है कि आप बिल साथ में ले। अब पीछे कल आज अखबार में भी आप लोगों ने देखी हो, राजस्थान में हनुमानगढ़ में कृषि विभाग ने छापे मारे तो कई लोग बुकिंग करा रहे थे, बोला जी BG7 है, BG6 है। तो ऐसे बहकावे में ना आए, ये 77 वैरायटी आप लोगों को बता रखी है बीटी की, यही लेके आए, और जो आपके इलाके में उपलब्ध हो वही ले आए। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1 तारीख को और 16 तारीख को हर महीने कपास से संबंधित आपको एडवाइजरी देती है कि भी किस इलाके में कैसा करना चाहिए। तो वो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से जुड़ के अगर आप ये मान के चलो कि भी अगर उसके अनुसार करते हैं तो जितनी मैक्सिमम कपास है आपको मिल सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में जो था यूनिवर्सिटी में हमने 35 मन की औसत ली है पिछली बार नरमा कपास की। और जिन किसान भाइयों ने हमसे सलाह लेके या टच में रह के, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आप फ़ोन करो, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो, फिर हम आपको एडवाइस करेंगे। एक तो दवाइयों का मिक्सचर ना करें, समय पे खाद डालें, मिट्टी पानी की जांच कराएं, और
तब आप ये मान के चलो कि अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और खर्चा भी आपका कम रहेगा, ऐसा भी नहीं। सब जो आपने कहा है एडवाइजरी जो है 1 तारीख और 16 तारीख को बिल्कुल होती जी, है, बिल्कुल। तो वो एडवाइजरी किसान भाई उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, किस माध्यम, जैसे जो आपके जहाँ नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है जिस भी जिले का, एडीओ के माध्यम से भी? एडीओ के माध्यम से भी ये एडवाइजरी हरियाणा में हर कृषि विभाग के कर्मचारी के पास होती है। अच्छा, हम 1 तारीख को भेजते हैं तो 3 तारीख तक हर जगह अवेलेबल रहती है। और इस बार की हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली है, जो पिछले साल की एडवाइजरी थी, एक बार दिखाई एडवाइजरी को, जो पिछले साल की एडवाइजरी थी उसको हमने क्लब करके किताब का रूप भी दे दिया है, ताकि ताज़ा तो किसान को याद ही है कि भी पिछली बार इन दिनों बारिश हुई थी, तो अब हम इसके अनुसार कार्य करें। और जो पैम्पलेट है, और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, आजकल तो जुड़ने का साधन बहुत आसान है, व्हाट्सएप से जुड़िए, आप कभी भी फोन करेंगे तो। सब ऐसा नंबर हो जिससे किसान भाई दूर से बैठे जुड़ सके? बिल्कुल जी, नंबर हैं 98 127 00 110, ये मेरा नंबर है। और कीट के वैज्ञानिक का अलग है और बीमारी के वैज्ञानिक का अलग है। आप मेरे से भी वो नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है याद भी ना रहे, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 98 127 00 110। जो किसान साथी आपसे मान लो इस कपास के विषय पर बीमारी वगैरह के डिस्कस बिल्कुल करें, तो आप खेती उसकी- से संबंधित, कि मैं तो आपका लेवल की होगी तो कर दोगे न्यूज़ ने? बिल्कुल, साइंटिस्ट मतलब के पास। उसके जो समस्या का है समाधान, कपास से संबंधित उसका जरूर समाधान किया जाएगा। सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखें भी, बीज प्राइवेट में है बिट्टी का, और देसी का भी बीज अगर आपको बिल के साथ मिलता है वो भी प्राइवेट का है। डॉक्टर साहब, एक मोटी समस्या है, किसान भाई जो बीज लेते हैं वो नकली बीज हाथ लगते हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखो, हमने आपको 77 वैरायटी अभी बताई है, उन्हीं में से आप ले, और बीज लेते वक्त पक्का बिल ले लो। पक्का बिल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पक्का बिल तो वही देगा जिसके पास बीज मान्यता प्राप्त कंपनी का होगा। और एक समस्या और है डॉक्टर साहब, जैसे मान लो 8वीं 10वीं फैल पूंजीपति आदमियों ने दुकानें खोल ली पेस्टिसाइड की, तो वो क्या करे, उन्हें खुद ने तो कदे खेती करिए को नहीं, उन्होंने या बोतल के लिया और गिर दिए, वो बिल बढ़ाने का चक्कर में अपनी सेल नहीं, 2-4 चीजें तो हम आपको यहाँ भी बता सकते हैं। देखो, दवाइयों का मिश्रण मत करो, सिर्फ एक बीमारी है उसका एक उसी की दवाई करे। कई बार क्या होता है भाई, ज्यादातर किसान भाई भी इसमें रहते हैं जी, फूल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा, हाँ, मतलब लालच उन में। चीजों के लिए कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। सिर्फ जो बीमारी है या जो कीट है उसी से संबंधित दवाई डालिए। और हम बैठे हैं आप किसानों की सेवा के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, तो आपके माध्यम से यह उचित सलाह मिल पाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उसके सिवाय मत डालिए। अगर गलत डालने की बजाय आप ना डाल लेंगे तो उससे नुकसान से बचोगे। एक तो आपका खर्चा कम होगा, प्लस नुकसान भी नहीं होगा। वो दवाई के पैसे भी लगे और कामयाब नहीं है, वो आपको नुकसान करेगी। और गलत दवाई कोई ना कोई और साइड इफेक्ट बिल्कुल जी, वो नुकसान करेगी, डबल नुकसान करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी।